किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस लेक्चर में जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है एसएससी जेई के लिए, तो मैं क्वेश्चन की एनालिसिस करूँगा प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट के अंदर। बेसिक कंसेप्ट का जो चैप्टर 1 है, इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जो पूछे जा रहे हैं, अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जिस ट्रेंड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन ट्रेंड पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आज लेके आया हूँ और इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और साथ में आज की जो भी लेक्चर में हम देखेंगे तो उसमें आप सॉल्व करना भी सीख जाओगे। काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आप सीख जाओगे। तो मैंने लगभग यहाँ पे कुछ 15 क्वेश्चंस के आसपास मैंने लिए हुए हैं और साथ में अपन ये जो भी अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देख पा रहे होगे 2021 का क्वेश्चन है। मतलब अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जेई का, वो 2021 का ही है। तो उसके क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये मैं आपको आज के इस पे कराऊंगा। तो सबसे पहले एसएससी जेई एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, उसमें पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स। तो पहले चैप्टर के अंदर आता क्या क्या है सिलेबस में और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका आपको समझना है। ठीक है, कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन क्या क्या दे देता है एग्ज़ाम में। तो आपको समझ आएगा कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है या थोड़ा हट के पढ़ना है, किस तरह की पढ़ाई आपको करनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है, इसमें सिलेबस को आंख मूंद के आपको पढ़ना नहीं है, पहले आपको समझना है ट्रेंड पेपर का और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो उसी के लिए मैंने ये पहला लेक्चर डिज़ाइन किया है, जो कि है क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर लेक्चर 1। इसमें सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट का जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। तो जो कि मुझे याद है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें पहले लिखा गया है कि कंसेप्ट्स पूछता है, किसके? कंसेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसके अलावा एंड फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर वैल्यूज। ठीक है, या रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को जो अफेक्ट करते हैं, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का कंसेप्ट क्या है। ये इसका पहला पॉइंट है पहले चैप्टर के सिलेबस का। सेकंड आ जाता है आपका कंसेप्ट्स ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स तो ये आपका स्टैंडर्ड जो सिलेबस एसएससी जेई जो देता है, ये सिलेबस 1 और 2 पॉइंट बेसिक कंसेप्ट चैप्टर 1 के अंतर्गत यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो सिलेबस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अभी के ट्रेंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अभी जो आ रहा है वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इनसे रिलेशन उनका है या नहीं है। तो हमको समझ आएगा कि किस तरह की हमको पढ़ाई यहाँ पे आगे करनी है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं, तो मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो कलेक्ट किए गए हैं, आपको इसको एक बुक है मेरे पास, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। तो एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर पेपर की आती है, मेडिजी की, है ना, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आती है, मेडिजी। तो इसका न्यूएस्ट एडिशन है, आप लोग चाहें तो स्कैन कॉपी मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेड इजी का बना हुआ है ना, और इसी बुक से मैंने ये क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन इसमें लिस्टेड हैं वही मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो मैं इनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा, मेड इजी को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने अच्छी बुक बनाई है और बहुत काम की बुक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, 3 रजिस्टर्स ईच वन विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम। 3 रजिस्टर है, हर एक की वैल्यू है 27 ओम। आर कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्मेशन। तो आप लोग को पता होगा डेल्टा कैसा दिखता है। देखो इस तरीके से ट्रायंगल का शेप रहता है, ये
ट्रायंगल के जैसे हर साइड में रजिस्टर लगे होते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी रजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये डेल्टा हो गया, मैं यहाँ नीचे लिख भी देता हूँ डेल्टा। तो इसमें 3 रजिस्टर हैं डेल्टा में, और सभी की वैल्यूज़ बताई गई है कितनी, 27 ओम, ईच वन ऑफ 27 ओम। अब आगे क्या बोलते हैं, इफ़ द डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि डेल्टा से क्या करना है आपको, स्टार में कन्वर्जन करना है। तो देखिए अगर आप स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ये इस तरीके से आपका स्टार में स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उसको हम ले लेते हैं आर। ओके, आर स्टार बना देते हैं यहाँ पे ऐसा। तो ये इंडिकेट करेगा कि स्टार कनेक्शन में जो कनेक्टेड रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आर स्टार रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए हम ले लेते हैं आर डेल्टा, क्योंकि सभी वैल्यू सेम है तो इनके लिए मैंने डेल्टा के लिए स्टार आर डेल्टा लिया हुआ है और स्टार के लिए आर स्टार लिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि इस डेल्टा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टार कन्वर्जन में कर रहे हैं। ईच रजिस्टर विल बी चेंज टू, जितने भी रजिस्टर्स हैं यहाँ पे उनकी वैल्यू किस में बदल जाएगी, ये हमको बताना है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपका जो यहाँ पे सिलेबस है इसमें लिखा हुआ है वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, और लिखा हुआ है कंसेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दियर वैल्यूज़। तो अब देखो इसके साथ आपको क्या क्या और ऐड करना पड़ जा रहा है यहाँ पे, जैसे रेजिस्टेंस से रिलेटेड है अब ये, तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्या पूछ दिया, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो आपको ट्रेंड समझना है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी उनमें से एक है, इसको भी आपको देखना है। तो मेरा इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मकसद ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है अभी का। ठीक है, ट्रेंड मतलब आपको समझना है कि तैयारी किस तरह से करनी है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, कैसे ध्यान देना है, नहीं देना है। ठीक है, तो ये 2021 का है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी सारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं उनके ऐसे बनाता जाऊँ छोटे छोटे, जिसमें हर साल के बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलने पे मैं फटाफट उस तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है। तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, बहुत आसानी से, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझना। ये देखो, ये मैंने आर डेल्टा बना दिया यहाँ पे, थोड़ा छोटा डायग्राम बन गया बट चलिए ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं स्टार बनाऊंगा, ये डेल्टा बना हुआ है, इसके अंदर मैं स्टार बनाता हूँ। देखो, तो देखो मैं स्टार कैसे बना रहा हूँ, बीच में ऐसा स्टार बना दिया, एक पॉइंट ले लेते हैं, इधर एक स्टार बना दिया और इधर पे एक स्टार बना दिया। अब ये ए ले लो, इसको बी बना दो और ये सी हो गया। अब अंदर जो रजिस्टर हैं स्टार वाले, उनकी वैल्यू हम ले लेते हैं आर स्टार, तीनों की। अब यहाँ जगह छोटा है तो मैं बहुत ज़्यादा लिखता नहीं, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब हमको अगर आर स्टार की वैल्यू हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, आर स्टार इज इक्वल टू, देखो ये वाली वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो आमने सामने के जो दो हैं इनका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, आर डेल्टा इंटू आर डेल्टा। अभी मैं यहाँ पे 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अभी हम आर वाई निकाल लेते हैं, तो आर डेल्टा 1 इंटू आर डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई तीनों का सम। इन तीनों को आपको क्या करना है, एड अप करना है। तो आर डेल्टा 1 प्लस आर डेल्टा 2 प्लस आर डेल्टा 3, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कैसे बनाया मैं, आमने सामने के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वालों को आप ऐड कर दो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर रहे तो। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है बट पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 27 ओम दिखा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 27 ओम। तो 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 बार 27 का सम है, तो 27 प्लस 27 प्लस 27। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आ गया 27 × 27, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 27 × 27 डिवाइडेड बाई, देखो 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 × 27। अब यहाँ पे एक 27 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है, और क्या बच गया 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपको क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पे 9 ओम्स का ये आंसर आपको मिल रहा है। तो जो स्टार में आपको वैल्यू चाहिए थी वो आ गई आपकी 9 ओम। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं थोड़ा सा आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इत्मीनान के साथ ये वीडियो कंटिन्यू रखिए, आपको जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नोट भी लेना है, इसका पीडीएफ भी आप कमेंट करेंगे तो मैं अपलोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अभी देखिए स्टार कनेक्शन में आंसर क्या आ गया आपका 9 ओम का, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। सपोज मान लेते हैं कि ये आपको स्टार में दिया होता, जैसे कि एक बना लेता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। चलिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये स्टार में दिया होता इस तरीके से, ये ठीक है, ये स्टार में हमको दिया हुआ है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ स्मॉल में RA RB एंड RC, ठीक है। अब हमको इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए मैं रेड मार्क्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगा हमको, ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगेगा और एक रजिस्टर हमको यहाँ पे लगेगा। तो देखिए जो रजिस्टर हमने यहाँ पे लिया उसको मैं लिख देता हूँ R A, यहाँ पे जो लिया उसे ले लेता हूँ R B, और यहाँ ले लेता हूँ R C। तो कैपिटल वाले क्या है डेल्टा है। तो यहाँ पे जो RA होगा, जस्ट एक एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। RA जो होगा आमने सामने देखो, जो है RA है और RB है स्मॉल में, तो यहाँ पे आ जाएगा R स्मॉल a प्लस R स्मॉल b प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए RA इंटू RB, इन दोनों का आप यहाँ पे क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, और जो दूर पर है जो बच गया RC, इसका डिवीज़न कर दें। तो ये इस तरीके से एक और जो फॉर्मूला है वो बन जाता है। ये किसके लिए है, ये है आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ये किसके लिए होगा, ये है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ओके, तो इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे, फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब चलो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि मुझे स्टार में वैल्यूज़ दी हुई थी, स्टार में जो वैल्यू मिली है हमको कितनी मिली है, मान लो 9 ओम मिली हुई है, ठीक है। तो डेल्टा में क्या हो जाएगी, बट 9 तो अभी हमने बनाया है, चलो इसको मैं 3 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको मैं 3 ले लेता हूँ। और सभी इक्वल हैं, ठीक है, सभी इक्वल है, तो आर डेल्टा में क्या हो जाएगा ये, तो जैसे ही हम इसको डेल्टा में निकालेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है मतलब ये 9 ओम हो जाता है। तो एक रिलेशन यहाँ पे समझ में आता है कि आर डेल्टा जो है ये होता है 3 टाइम्स आर स्टार। तो ये भी अगर आप याद रख लेते हो तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इसी का अपोजिट आप लिख सकते हो आर स्टार इज इक्वल टू आर डेल्टा बाई 3। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको क्या होता है, एसएससी जेई में आपको 36 सेकंड मिलेगा पर क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन सेकंड फॉर 1 क्वेश्चन। इसमें आपको रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है और आंसर टिक करके सेव भी करना है। तो होता क्या इतनी जल्दी में हो नहीं पाता, तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, तो ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है एग्ज़ाम में तो जल्दी आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे चलते हैं, ऐसे मैंने ले तो काफ़ी टाइम लिया है चलिए फिर भी आपको आई होप अच्छा लग रहा होगा ये लेक्चर। आप लोग भी कमेंट में अपने रिएक्शंस दे सकते हैं, ठीक है।
कुछ इम्प्रूवमेंट्स है तो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ एक और नया क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। जो ये सर्किट है आपके सामने ये दिया हुआ है, एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बेसिकली इसमें आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि आपको सीरीज़ और पैरेलल सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखो, लेकिन सिलेबस में क्या बोला है, कंसेप्ट ऑफ आर एल सी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछ दिया आपसे, आपसे पूछ दिया फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो आप समझो कि मैं कैसे ट्रेंड का एनालिसिस कर रहा हूँ। थोड़े से हट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट टॉपिक से नहीं आ रहे हैं। पहले आते थे टॉपिक से क्वेश्चन, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो इस तरीके बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती थी। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, तो आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे पहले आते थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। सो सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या करना है, देखो इसमें पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है वो कर लो, सीरीज़ वाले को ऐड कर लो। तो देखो इस वाले डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 4 ओम, ठीक है। और कैसे करना है सॉल्व, कैसे अप्रोच कर रहा हूँ वो भी आपको ध्यान देना। देखो ये जो पैरेलल में है 6 और 3, इनका पैरेलल जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देखो जब भी ये डबल हो ना, एक दूसरे का डबल हो, तो जो बड़ा वाला है 6, उसको डिवाइड कर दो 3 से। जब डबल हो तो जो बड़ा वाला है उसको डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा 2। इसको चेक भी कर देते हैं। देखो आर यहाँ पे निकालोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो आपका आ जाएगा क्या, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। ये बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं। 6 तिया 18 डिवाइडेड बाई 6 और 3 9, तो यहाँ भी 2 आया। तो टर्म ये है कि अगर आर ए दिया हुआ है आपको, है ना, और आर बी दिया हुआ है, ये 2 गुना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप आर इक्विवेलेंट के लिए, ये दोनों पैरेलल में, अगर मान लो ये आर ए है और ये वाला आर बी है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला ऐसा लगा सकते हो कि जो बड़ा है, जैसे आर ए यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ठीक है, 2 गुना है वो आर बी का, तो आर ए को ऊपर रख दिया और नीचे 2+1, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है तो 2+1। अगर 3 टाइम्स हो जाता है, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देता हूँ मैं, अगर 2 टाइम्स है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा, डिवाइड हो जाएगा 3+1। तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम बना सकते हैं, अगर n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई n+1। n टाइम्स है, n+1 कर दिए। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे किया। तो ये आपका हो जाएगा 2 ओम। ऐसे ही और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, आपको अगर करना है तो कमेंट बताइए कमेंट में, तो अगले लेक्चर से मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन से आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं थोड़ा सा ट्रायल कर रहा हूँ कि अलग अलग तरीक़ों से मैं चीज़ों को बताऊँ। आपको जो बेहतर लगता है थोड़ा सा आप मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स करके कन्वे कर सकते हैं। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम, इसका पैरेलल तो हमने निकाल लिया 2। मैं ओम नहीं लिखता अभी, ठीक है, जस्ट डिजिट लिखता हूँ, अननेसेसरी थोड़ा सा बढ़ जाता है वो काम। यहाँ पर भी 2 है, और देखो यहाँ पे देखो 1 और 5 का सीरीज़ में कनेक्शन है, तो 1 और 5 सीरीज़ में क्या होगा, ऐड हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे है 8 ओम। अब देखो ये वाले सीरीज़ में आ गए 2 और 2, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो गए। तो 4 पहले से था यहाँ पे, एक 4 और आ गया, और एक 8 तो पहले से ही है, तो 8 4 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्या है आपके साथ पैरेलल में 6। अब 4 और 6 का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6। तो जब ये आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर 24 डिवाइड बाई 10, तो 2.4 आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसी को मैं आगे और सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपका 4, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 2.4, और नीचे आपको मिल जाएगा
8। अब यहाँ पे आप निकालिए आर इक्विवेलेंट फाइनल, तो ये आपको मिल जाएगा 4 प्लस 2.4 प्लस 8। ठीक है, इसको आप जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 8 4 12 और 2 14 और ये 0.4 है तो क्या आ जाएगा 14.4। ये आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14.4। तो अभी देखा आपने, मैंने पहले स्टार डेल्टा बताया, डेल्टा स्टार बताया, और यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जो कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से था। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो देखिए, और जो हमने टॉपिक सॉल्व किए वो देखिए, तो काफ़ी आजकल अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो थोड़ा सा समझ के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी कोचिंग में जैसा भी बता रहे हैं वैसा नहीं पढ़ना है आपको, पहले खुद से ट्रेंड एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते जाना है। साथ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो बुक पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे लेक्चर्स भी कंटिन्यू कर सकते हो, मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको अच्छा बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डिटरमाइन द एक्सटर्नल रजिस्टर required to reduce the line voltage from 120 volt to 70 volt for the operation of a device. The device is rated for 120 volt 100 watt. देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है कि एक डिवाइस है। ठीक है, कोई भी एक डिवाइस है, मैं उसको बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, ये एक डिवाइस है, इसको अपन बोल देते हैं डी। इसका रेटिंग दिया हुआ है 120 वोल्ट और पावर रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट। 120 वोल्ट एंड 100 वाट ये पावर रेटिंग दी हुई है। अब ये बोला जा रहा है कि इसके साथ आप क्या कनेक्ट कर रहे हो, एक्सटर्नल रजिस्टर को रिक्वायर है, इसको कनेक्ट करना है। चलिए रजिस्टर भी हमने बना दिया, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं आर, अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, अब ये पहले रेटेड कितने के लिए था, 120 वोल्ट्स के लिए था रेटेड, बट इसको अभी 120 वोल्ट से कहाँ तक लाना है, 72 वोल्ट तक लाना है। मतलब इसके क्रॉस में रजिस्टर लगाने के बाद क्या होना चाहिए, 72 वोल्ट होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ के ऐसा डायग्राम बनाया, उसको विजुअलाइज किया, समझा, ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, वहाँ पे सही तरीके से सही आंसर के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो रजिस्टर लगाने पे क्या होना चाहिए, 72 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब ये देखो ये किस से रिलेटेड है, इसमें आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पावर रेटिंग पता होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर का, तो ये हो जाएगा आपका पावर रेटिंग ऑफ ए रजिस्टर का टॉपिक। ठीक है, तो कोई भी जो रजिस्टर होता है उसमें डिफाइंड होता है कि कितना पावर वो झेल सकता है। मतलब एक पावर का एक वैल्यू होता है, उस पावर से ज़्यादा अगर उसको आप सप्लाई करोगे तो वो बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो वो पावर रेटिंग आपको दी जाती है, तो उसमें पावर बताया जाता है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज बताया जाता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेटेड रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, हमको मालूम है, और I को हम लिख सकते हैं V बाई आर। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आपके पास पावर आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, R आ जाएगा आपके पास में V स्क्वायर बाई P वाले फॉर्मूले से। ये आप रेटेड R निकाल सकते हो, इसको मैं रेटेड लिख देता हूँ, जो रेटेड है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप रेटेड निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि डिवाइस का 120 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है और 100 वाट आपकी पावर रेटिंग है। करेक्ट है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस आर रेटेड निकाल सकते हो, मैं इसको लिख देता हूँ आर रेटेड। ठीक है, तो आर रेटेड आपका जो भी वैल्यू आ जाए, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आर रेटेड निकाल करके, तो आर रेटेड आ जाएगा वी स्क्वायर। मतलब देखो 100 का क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर करना पड़ेगा
डिवाइडेड बाई 120। इसको मैं पूरा भी सॉल्व नहीं करता, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। इसका यूनिट होगा ओम। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फाइन कर लेते हैं डायग्राम को। इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है इसको आर रेटेड कहते हैं, और एक जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है इसको ई एक्स टी बोल देते हैं, है ना, आर ई एक्स टी। अब इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो भी दिया हुआ है, कितना, 72 वोल्ट, ठीक है, करेक्ट है। तो आपको क्या निकालना है, ये आर एक्सटर्नल की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा इसको आपको अच्छे से समझना है, ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि क्लियरिफाई हो सके आपको, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे जो था 120 था, लेकिन बाद में क्या हो गया, 72 हो गया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द एक्सटर्नल रजिस्टर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज फ्रॉम 120 वोल्ट टू 72 वोल्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए डिवाइस। तो पहले क्या बोला जा रहा है, लाइन वोल्टेज कितना था, 120 वोल्ट था। तो इन द फर्स्ट सिनारियो क्या था, 120 वोल्ट। तो मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए 120 वोल्ट। तो पहले क्या था, 120 वोल्ट था, और उस टाइम आपका क्या नहीं लगा था, एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं लगा था। ऐसा था आपका डायग्राम, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से था डायग्राम। ये फर्स्ट कंडीशन, केस 1। और सेकंड केस हो गया जब आपने एक्सटर्नल रजिस्टर लगा दिया, तो आपका क्या हो गया, 72 वोल्ट रिड्यूस हो गया, वो मतलब कम हो गया वोल्टेज, इनका ये कहना है। मतलब जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, समझ रहे हो, वोल्टेज ड्रॉप वो कितना होगा, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, हमारा खर्च हो रहा है। देखो पहले 120 का 120 यहाँ पे यूज़ हो रहा था, अभी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज आपकी रिड्यूस हो जा रही है 72 वोल्ट, ठीक है, कम हो जा रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा वोल्टेज कम हो रहा है। देखो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब देखो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, हम यही जानते हैं ना ओम्स लॉ से। हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, तो वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होना चाहिए। बट ये बात सही है कब, जब वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हो, ठीक है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हो तब सही है। अभी इसकी बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है लाइन वोल्टेज की, जो हम सप्लाई दे रहे हैं ना, लाइन वोल्टेज 72 वोल्ट जो 120 दे रहे थे पहले, ये लाइन वोल्टेज अलग चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप का एक टफ प्रॉब्लम है, इसको समझना है तो आपको ये जो देखो डिवाइस में दिया हुआ है, यहाँ से आपने पहले क्या निकाल लिया, आर रेटेड निकाल लिया। तो आर रेटेड की वैल्यू आपके पास में है। फिर आपके पास एक और क्या चीज़ है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज है, ठीक। तो पहले की लाइन वोल्टेज है और बाद की लाइन वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ये आपको आगे देखना है कि यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना, और पॉज करके